लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बक्सर के चौसा पावर प्लांट की जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में चिराग पासवान ने नीतीश सरकार की शिकायत करते हुए पीएम से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। पीएम को भेजे गए पत्र में चिराग पासवान ने लिखा है कि पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद भी निर्धारित प्रावधान के तहत मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के 250 बेघर परिवारों को यूं ही छोड़ दिया गया और जब ये बेघर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन शुरू किया तो प्रशासन के लोग रात में घर में घुसकर मारपीट की और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के विवादित बयान का ठीकरा भी बीजेपी पे फोड़ दिया है। पटना में इस बारे में पूछे जाने पे उन्होंने कहा कि बीजेपी साजिश रच रही है ताकि 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट किया जा सके। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी बिहार में जाति आधारित जनगणना से घबरा गई है, इसलिए जनता को असली मुद्दों से भटकाकर राजनैतिक सामाजिक विमर्श को बदलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी पे माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इसे सफल नहीं होने देगी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री के बयान पे सीधी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि बयान मुद्दा नहीं है, देश संविधान से चलता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के शिक्षा मंत्री के बचाव वाले बयान पे बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर के बयान के तेजस्वी यादव बचाव करके बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जातीय भेदभाव कराकर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। महागठबंधन जात से जात को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे बिहार के विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। रामचरितमानस पे बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर की विवादित टिप्पणी को लेकर जदयू के भीतर भी लगातार विरोध के स्वर उभर रहे हैं। खगड़िया के परबत्ता से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा मंत्री को हिंदू धर्म में आस्था नहीं है तो उन्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का बयान उनके पद और गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं है। डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री को अपने बयान का बचाव करने के बजाय सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जदयू विधायक ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस बयान को न तो राज्य की जनता बर्दाश्त करेगी और न ही कोई हिंदू। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया था। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने बयानबाजी करने वाले महागठबंधन के नेताओं को बर्खास्त करने की मांग की है। खासतौर से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उनके पुत्र सुधाकर सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी पे पप्पू यादव ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए गहरी साजिश रची गई, इसलिए तेजस्वी यादव को इन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पप्पू यादव ने उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे जेडीयू नेताओं की बयानबाजी पे भी लगाम लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नीतीश और तेजस्वी चुप है, लेकिन दोनों की पार्टियों के नेताओं की बयानबाजी से महागठबंधन जनता का विश्वास खो रहा है। हालांकि पप्पू यादव ने पूरे प्रकरण के दौरान नीतीश कुमार की भूमिका की तारीफ की और कहा कि वो गठबंधन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहतास के कोनार के पास अनियंत्रित एक बस पलटने से एक नाबालिग समेत 2 की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मृतक के परिजन ने घटनास्थल पे दोनों शव के साथ मुख्य सड़क को जाम कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जाम हटवाया गया। मुंगेर में सीएम की 28 जनवरी को समाधान यात्रा को लेकर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने सभी अधिकारियों के साथ बांक पंचायत के वार्ड संख्या 5 और 6 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियों को देखकर अधिकारियों को तय समय पे कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने नल जल योजना का निरीक्षण किया, साथ ही जिलाधिकारी ने कई सरकारी योजनाओं का भी निरीक्षण किया।